ऑडियो चेक कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ सर बढ़िया है। ठीक है। हाँ, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक अपना कंटेनर बना लिया था, स्लाइड शो कंटेनर के नाम से, और इसमें हमारे पास क्लास अवेलेबल है माई स्लाइड्स, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक इमेज मेंशन किया था। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे इसको। सो हमारा फर्स्ट स्लाइड हमें यहाँ पर इस तरह से विजिबल हो रहा है इसमें। चलिए, तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर कि भाई जो हमारा माई स्लाइड्स है इसमें हमारा स्लाइड का नंबर भी लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर जाके डिव बना लेते हैं, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे और लिखेंगे क्लास। क्लास का नेम हम लोग डिफाइन कर लेते हैं नंबर टेक्स्ट। तो जैसे कि मेरे पास नंबर ऑफ इमेज है 8, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/8, कुछ इस तरह से। तो ये आपने काम कर लेना है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इमेज के नीचे कुछ लिखा हुआ भी आए, तो यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे डिव क्लास टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे कैप्शन टेक्स्ट। तो जो भी आपने इमेज के बारे में लिखना है वो अपना यहाँ पर जाके अपना मैसेज डिफाइन करो। वेब ब्राउज़र पर आइए और इसको रीलोड करिए यहाँ पर। तो देखो हमारा नंबर लिखा रहा है, ये हमारा कैप्शन इस तरह से। तो ये हमने इस तरह से डिफाइन करना है। सो इमेज जो मैं चाह रहा हूँ कि वो जब चेंज करे यूज़र तो फेड इफेक्ट के साथ चेंज हो, तो मैंने यहाँ पर एक क्लास फेड का और लगा लेना है। अब आपने इस तरह से कॉपी करके ये आपने सेकंड डिफाइन कर लेना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा इमेज 2, और ये क्या हो जाएगा 2/8। और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट चेंज करना चाहें, जैसे कि कैप्शन 1, कैप्शन 2, कैप्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो 8, 8, 7, 7, 6, 5, कंट्रोल डी, 4, 3, 2, 1। और ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8। ऑलराइट, सो रिलोड करेंगे यहाँ पर वेब ब्राउज़र में इसको। तो ये कुछ इस तरह से भी हमारा रिजल्ट आ रहा है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, साथ में अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल, तो कंट्रोल आपने क्या करना है इसके बाद में यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कमेंट डाल देते हैं नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन्स। यहाँ पे लिखेंगे ए टैग एच आर ई एफ हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो इसको आप यहाँ से कैंसिल करेंगे। लिखेंगे क्लास, एक क्लास बना लोगे प्रीवियस के नाम से, और ऑन क्लिक के ऊपर आपने कोई फंक्शन अपना कॉल करा लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस स्लाइड, ठीक है। तो अगर यूज़र प्रीवियस करेगा तो -1 हो जाए वैल्यू। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका एक कोड आता है %#, यहाँ पर आप लिख दें 10094। चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्ट ये काम करेगा कि नहीं। और एक बात आपका 95, इस पर आपने नॉर्मल 1 लिखना है। इसको ज़रा एक बार रिफ्रेश करा के चेक करो कि हमारा एरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है, आ रहा है। तो ये कैरेक्टर कोड आपने इस्तेमाल करना है। और इस डिव से बाहर आपने अपना डॉट नेविगेशन बना लेना है, जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर आप कर रहे थे।
तो यहाँ लिखिएगा दी डॉट्स सर्कल्स, यहाँ लिखेंगे div टेक्स्ट लाइन सेंटर, और यहाँ पर स्पैन क्लास डॉट, और इस पर करंट स्लाइड 1, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, इस तरह से अपने मल्टीपल डिफाइन कर लेने, 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, और ये अपने सारे स्ट्रक्चर आगे बन के इस तरह से। अभी स्पैन आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि स्पैन कुछ कंटेन नहीं कर रहा है, तो जो डॉट की क्लास है स्ट्रक्चर आपको इसको देना है, तो सर्कुलर फॉर्म में दिखाना चाह रहे हो या स्क्वायर फॉर्म में आप दिखाना चाह रहे हो वो आप यहाँ से डिफाइन करोगे। तो यहाँ जाके आपने इसके लिए स्टाइल बनाना है जिसमें आपने अपना कंटेनर वगैरह जो भी चीज़ें वो सब यहाँ डिफाइन कर दोगे। तो चलो एक यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर अगर हम लोग कोई पैडिंग वगैरह यूज़ करें तो बॉक्स साइजिंग में क्या लिख देंगे बॉर्डर बॉक्स। नेक्स्ट आपने बनाना है स्लाइड शो कंटेनर, लिखेंगे डॉट स्लाइड शो डैश कंटेनर, एंटर। इसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है वो अपना डिफाइन कर दोगे। तो जैसे ये मुझे सजेस्ट कर रहा है 1000 पिक्सल, बट मेरी इमेज की विड्थ कितनी है 1600 पिक्सल समथिंग होनी चाहिए, हाँ 1600 ही है, तो अपना 1600 डिफाइन कर लो। 1600 पिक्सल की हमारी कितनी रहेगी मैक्स विड्थ। पोजीशन क्या रखेंगे रिलेटिव, और मार्जिन जो है हम लोग ऑटो रखेंगे। ऑटो रखने से क्या होगा कि आपका ये मिडिल में आएगा, ज़रा चेक करो सब आगे बीच में, तो हमें स्क्रीन के मिडिल में चाहिए इस तरह से। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है माई स्लाइड्स के नाम से, यहाँ जाइए देखिएगा डॉट माई स्लाइड्स एंटर। इसका डिस्प्ले हम लोग क्या रखेंगे नन। तो अभी क्या होगा कि जितनी भी इमेज है सब गायब हो जाएंगी यहाँ से। अब ये जो है जावास्क्रिप्ट से हमें ट्रू करके लेकर आना है, तो फिलहाल जब तक डिज़ाइनिंग पूरी ना जाए तब तक आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक रखो, बाद में नन कर लेना, क्योंकि नहीं तो फिर बना नहीं पाओगे इसको। पहले बना लेते हैं फिर चेंज करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर जो प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन है उस पर हमें काम करना है। तो डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट प्रीवियस यहाँ देख रहे हो क्लास, नेक्स्ट नहीं लिखा गया, मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट। यहाँ ये इन दोनों के लिए आपने यहाँ पर लिखना है कि भाई जब यूज़र इस पर माउस लेके जाए तो कर्सर पॉइंटर हो, पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट हो, टॉप से हमारा 50% नीचे रखना है हमने, विड्थ ऑटो रखेंगे, और मार्जिन टॉप से कुछ डिफाइन कर दो, जैसे कि 22, चेक कर लेंगे बाद में कितना रखना है। पैडिंग डिफाइन कर दो इसके अराउंड 16 पिक्सल का। ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, टॉप से नीचे लाने के लिए उन्हें पोजीशन को डाउन कर रहे हैं। और पैडिंग आ गया। पैडिंग के अलावा कलर, कलर्स का कर दो वाइट, वाइट का कोड डाल दो। फॉन्ट का वेट बोल्ड कर दो। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल समथिंग। ट्रांजिशन डाल दो 0.6 सेकेंड्स विद ईज। बॉर्डर रेडियस यहाँ जाकर डिफाइन कर दो 3 पिक्सल्स 0। और इतना करने के बाद यहाँ पर आके इसको चेक करो कि हमारा एरो कहीं देखो बीच में आ रहा होगा, ये आगे देखो एरो यहाँ पर है इस जगह पर, ठीक है। जब इतना पार्ट कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या करना है, डिजाइनिंग वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब आपने राइट वाले की पोजीशन जो वो यहाँ लेके आनी है, इधर ये यहाँ आ जाए जो भी ओवरलैप हो रहा है की जगह पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट नेक्स्ट, तो राइट से क्या लिख देंगे 0 हो जाए पोजीशन, और बॉर्डर रेडियस जो है वो चेंज कर देना है,
बॉर्डर रेडियस हम लोग उसका रिवर्स करते हैं, हमने पहले डाला था 0330, अब हम लोग डालेंगे 3 पिक्सल 003 पिक्सल, तो ये रिवर्स हो गया। अब ज़रा चेक करो, तो मेरा एक एरो यहाँ गया, एक एरो हमारा यहाँ गया इसके अंदर। सो कर्सर पॉइंटर पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, विड्थ ऑटो, मार्जिन टॉप हमने डिफाइन कर लिया, पैडिंग डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट इनको अगर हम लोग होवर वगैरह अगर करें तो कुछ होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो होवर के लिए आपने डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ जाओगे, लिखोगे डॉट प्रीवियस अगर यूजर्स को होवर करता है, और डॉट नेक्स्ट अगर यूजर्स को होवर करता है। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जाके बैकग्राउंड कलर फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट सजेशन आ रहा है वही रख लेते हैं। दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ये वाला पार्ट आपका वर्क करेगा। नहीं, 0.8 की ओपेसिटी है ना, RGB है, तो मतलब 80% की ओपेसिटी के साथ आपको डिस्प्ले होगा ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। फिर आप क्लास बना लोगे टेक्स्ट के लिए, जो हमने कैप्शन टेक्स्ट नीचे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे डॉट टेक्स्ट, यहाँ कलर डिफाइन कर लो, जैसे कि F2 फॉन्ट साइज डिफाइन कर दो, पैडिंग डिफाइन कर लो, पोजीशन डिफाइन कर दो, पोजीशन रिलेटिव को एब्सोल्यूट कर लो, बॉटम विड्थ विड्थ 100% रखने से क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा आपका, और टेक्स्ट लाइन सेंटर। रिफ्रेश करो यहाँ पर आके, अभी स्लाइड के नीचे जा रहा है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर कलर वाइट, देखो हमारा टेक्स्ट कहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है, इस वाली स्लाइड के ऊपर है। हाँ, वो जब जावास्क्रिप्ट लग जाएगी तो अब 1 by 1 आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से नंबर को हैंडल करो। नंबर की क्लास क्या है, नंबर टेक्स्ट। रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट चलता है। अब देखो हम लोग एब्सोल्यूट किसको दे रहे हैं, टेक्स्ट को दे रहे हैं, तो यानी कि मैंने रिलेटिव किसको दिया होगा, कंटेनर को दिया होगा। हाँ, जिसके अंदर बनता है, तो यानी कि अगर कोई बॉक्स है उसके अंदर कोई एलिमेंट है तो बॉक्स को दिया जाएगा रिलेटिव, और उसके अंदर एलिमेंट को, चाइल्ड को दिया जाता है एब्सोल्यूट। ऐसे चलता है, एब्सोल्यूट डायरेक्ट नहीं चलता, ठीक है। तो फिर वो बॉडी के रिलेटिव चलेगा। अगर आपने किसी के अंदर नहीं डाला तो, क्योंकि बॉडी टैग में तो होगा ही होगा, तो फिर बॉडी को लेके चलेगा वो। हाँ जी, तो हम लोग क्या बनाए थे, नंबर टेक्स्ट। नंबर टेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ से सेम ही चीज़ें कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। नंबर टेक्स्ट में कलर, फॉन्ट साइज, पैडिंग, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से इसकी पोजीशन कर देंगे 0। बाकी मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। रिलोड करिए, तो आगे हमारे सारे नंबर एक जगह, ये देखो ओवरलैप हो रहे हैं सब 8 के नीचे। रिफ्रेश करो, देखो सब यहाँ पर। ये पार्ट भी हो गया आपका। इसके बाद हमने क्या बनाया था, डॉट और रह गए शायद। हाँ, तो डॉट के लिए काम और करो कि आपको डॉट कितने बाई कितने का वो डिफाइन करना है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, लिखेंगे डॉट, और इसका कर्सर क्या रहेगा, जैसे कि पॉइंटर रहेगा, हाइट कितना रहेगा 15 पिक्सल रहेगा, विड्थ भी 15 पिक्सल रहेगा 1:1, मार्जिन 0:2, बैकग्राउंड कलर अपना डिफाइन कर लो कुछ डार्कर सा, या थोड़ा सा लाइट कर लो। हम होवर पे डार्क करेंगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइट रहेगा। बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर लो, और डिस्प्ले कर दो इसका इनलाइन ब्लॉक, और ट्रांजिशन वगैरह इसमें कुछ डाल लो। ट्रांजिशन हम डालेंगे बैकग्राउंड कलर, तो लिख दो यहाँ पर ऑल 0.6 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए, और विद ईज होना चाहिए। तो देखो हमारे डॉट दिखने स्टार्ट होने चाहिए।
आ गए? आइकन भी लगा सकते हो, आइकन भी लगा सकते हो। अब इसका क्या बनाओगे आप कि डॉट जब आपका एक्टिव होगा, यानी कि जैसे देखते हो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में क्या होता है कि जब आपका चेंज होता है ना, तो डिफ़ॉल्ट आपका डल मोड में दिखाई देगा, दूसरा आपको जो एक्टिव हो गया था वो ब्राइट मोड में दिखता है ना। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करोगे डॉट वाले को लेके डॉट होवर, जब यूजर्स पे माउस लेके जाए तो मेरा कलर कुछ डिफरेंट हो जाए। इसी में साथ में लिख दो डॉट एक्टिव क्लास और होवर। तो अब हमारी दो चीज़ें एक साथ इसके ऊपर आ गई हैं। जरा नीचे देखो, माउस लाएंगे तो दिखाई दे रहा है कलर हमारा चेंज हो रहा है। एक को आपको एक्टिव करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग CSS में इस क्लास को कॉल कर लेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। एक रह गया हमारा फेड, फेड पर आइए। एनिमेशन का नेम आपने यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो हमारा एनिमेशन नेम है फेड और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1.5 सेकेंड का ड्यूरेशन हो। आपने क्या लिखना है, @की फ्रेम्स फेड हमारे एनिमेशन का नेम, फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होगा, ओपेसिटी हम लोग बोलेंगे इसकी 0.4 समथिंग रखो, और 2 में ये कहाँ जाएगा तो ओपेसिटी इसकी 1 कर दो। अभी जब हम लोग पेज को रीलोड करेंगे ना, तो आप देखना यहाँ पर ये 40% से 100% होगा, दिखाई दे रहा है। तो जब मैं स्लाइड चेंज करूँगा तो इस तरह से फ्लैश होकर मेरा स्लाइड चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट, सारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा बटन देखो यहाँ आ गया इस तरह से। आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा बटन के नीचे भी कुछ कलर हो, सो जहाँ हमने बटन अपना डिफाइन किया, किधर गया अभी, ये अपन इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पर कंबाइन वाले में जाके कुछ आप अपना जो भी कलर डिफ़ॉल्ट रख के आना चाहते हो वो डिफाइन कर लेना है। यहाँ पर जैसे मैं रख देता हूँ 0.4, दिखाई दे रहा है। सो फ्लिपकार्ट ने कुछ वाइट कलर का लगा रखा है शायद, एक बार देखना। हाँ, इन्होंने वाइट कलर लगा रखा, तो देख लेना, आपको डिज़ाइनिंग तो पता चल ही गया है क्या करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन होगा पूरा का पूरा पार्ट। अब आ जाओ स्क्रिप्टिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हो हमने कहीं इसमें आईडी का यूज़ किया है क्या? नहीं है ना, सब क्लास है। तो आपने क्लास के बेसिस पे ये सारा काम करना है। तो नीचे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर जाकर आप एक वेरिएबल बना लो जैसे कि स्लाइड इंडेक्स। तो मेरी इंडेक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 1, यानी कि करंट स्लाइड की वैल्यू क्या होगी, डिफ़ॉल्ट 1। तो पहली स्लाइड आपकी बाय डिफ़ॉल्ट दिखती रहेगी जब यूज़र पेज पर आएगा, क्योंकि अभी क्या है आपके सारे स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं, बट हमने तो उसको बंद करना है ना, डिज़ाइनिंग के लिए हमने ऑन किया था इसको। तो ज़रा बंद करके आओ, क्या लिखेंगे, डिस्प्ले नन। हम इसको जावास्क्रिप्ट से ऑन करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, सब गायब हो गया, सब डिज़ाइन रह गया यहाँ पर, है ना। चलो नीचे पहुँचो, हमने क्या बोला, वेरिएबल स्लाइड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 रहेगी। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे सो स्लाइड्स के नाम से, ठीक है, जिसमें हमारा स्लाइड इंडेक्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट इसको अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक फंक्शन प्लस स्लाइड, जिसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं एन बोले तो नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ से प्लस स्लाइड फंक्शन को ट्रिगर करेंगे तो एन की वैल्यू -1 है, एन की वैल्यू +1 है, यानी कि ये नंबर को डिक्रीज करेगा, ये नंबर को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सो स्लाइड्स, और स्लाइड इंडेक्स की जो भी वैल्यू उसमें +n कर दूँ। तो यानी कि नंबर यहाँ से मिल रहा है पैरामीटर का, तो उसमें नंबर प्लस माइनस जो भी आपको होगा यहाँ से असाइन होता रहेगा। इसको क्लोज कर दो। यहाँ पर एक और बना लो फंक्शन करंट स्लाइड के नाम से। इसमें भी आपने क्या करना है, एन पैरामीटर कॉल कर लेना है और अपेंड करेंगे, और यहाँ जाके लिख देंगे सो स्लाइड्स, स्लाइड इंडेक्स की वैल्यू का जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ से ले लोगे इसमें। चलो अब यहाँ से एक फंक्शन हम फाइनल बनाएंगे अपना, क्या नाम रहेगा, शो स्लाइड्स, और इसमें भी आपने एन पैरामीटर रख लेना है, अपेंड करिए, एक वेरिएबल बना लीजिए लाइक आई। आप चाहो तो ये जितने भी वेरिएबल में बना रहा हूँ आप लेट से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंस आपको पता है। हमने एक बनाया यहाँ पर लेट
सजेशन आया था कुछ, ज़रा देख लो अगर मेरा उससे काम चल जाता है। हाँ चल जाएगा। तो क्या लिखा रहा है, वेरिएबल स्लाइड्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई नेम, ठीक है, बाई क्लास नेम क्या आ रहा है, माई स्लाइड्स। तो मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं सब माई स्लाइड से डिफाइन है। तो यानी कि मेरे यहाँ पर लेंथ इसके पास आ जाएगी, इस स्लाइड्स के पास। एक बना लोगे वेरिएबल डॉट्स के नाम से, क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्लास का नेम हमने क्या रखा है, डॉट। तो सारे डॉट हमने इसके अगेंस्ट, डॉट्स के अगेंस्ट कॉल करा दिए। यहाँ लिखिए इफ n इज ग्रेटर देन स्लाइड्स डॉट लेंथ। सो आपने क्या करना है, स्लाइड इंडेक्स की वैल्यू को 1 कर देना है। दूसरा हम लिखेंगे इफ नंबर इज लेस देन 1, तो आप लिखेंगे स्लाइड इंडेक्स इक्वल टू स्लाइड्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये इसके पास क्या है, लेंथ आ चुकी है, यानी कि अगर आपने 10 जैसे मैं 8 बना रखे तो 8 की लेंथ इसके पास है, तो ये उसके हिसाब से अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। आगे जाना है तो पॉजिटिव करता जाएगा, पीछे जाना है तो नेगेटिव करता जाएगा वैल्यू को। फॉर लूप चलाओ, हम लिखेंगे वेरिएबल आई जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, 0 से स्टार्ट हो, आई इज लेस देन स्लाइड्स की जो भी लेंथ है, और उसके अंदर इंक्रीमेंट करें इस चीज़ को। अब इससे क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो अपने आप लूप होके फ्रंट एंड पर आ जाएंगी। यानी कि इससे 2 फायदे होंगे, एक हम लोग डॉट के लिए लूप चला देंगे और एक हम लोग इमेजेस की लेंथ के लिए लूप चला देंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू 0, और आई की जो लेंथ है वो कहाँ से निकले, स्लाइड से। तो स्लाइड को ये पता है कि माई स्लाइड्स कितनी है, तो नंबर इसके पास है, ठीक है। तो चलो यहाँ लिखो स्लाइड्स, इसके अंदर आई वेरिएबल को कॉल कराओ, लिखिए डॉट स्टाइल, हमने ऊपर क्या करा था, डिस्प्ले नन, तो लिखो स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर रखेंगे हम लोग नन। फिर आप डिफाइन करेंगे दूसरा फॉर लूप, आई वेरिएबल को रीयूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यहाँ लिखेंगे डॉट्स आई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉट क्लास नेम इक्वल टू, लिखेंगे डॉट्स आई वेरिएबल डॉट क्लास नेम डॉट रिप्लेस, किससे करेंगे, एक्टिव क्लास से, क्योंकि अभी हमारे सारे क्या आ रहे हैं, न्यूट्रल आ रहे हैं, तो ये इस तरह से एक्टिव आना चाहिए ना। तो यहाँ जाओ, रिप्लेस विद, क्या लिखेंगे, जब भी हम लोग एक साथ 2 क्लासेस कॉल करते हैं तो हम लोग स्पेस लगा के लिखते हैं। तो डॉट की क्लास तो पहले से, मुझे साथ में क्या अटैच करनी है, एक्टिव की क्लास, तो आप लिखेंगे स्पेस एक्टिव क्लास, इस तरह से आपने डिफाइन करना है। तो ये हमारा डॉट्स के लिए काम हो गया। एक हमारा कर्ली ब्रेसेस कंपाउंडर, इसको पूरा कर दो, एरर चला जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, स्लाइड्स स्लाइड इंडेक्स -1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, जो हमारा नन है उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक। इसी तरह से डॉट्स स्लाइड इंडेक्स -1 डॉट क्लास का नेम, आपने यहाँ पर क्या करना है, असाइन करना है, प्लस इक्वल टू डॉट, तो जो लिखा है वो है ही साथ में, उसके आगे क्या लिखना है, एक्टिव। तो हमने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया सो स्लाइड्स का, उसको हमने यहाँ पर कॉल करा रखा है। अब जो n की जो पैरामीटर है, इसको वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, हमारी स्लाइड इंडेक्स से। स्लाइड इंडेक्स के पास वैल्यू क्या, डिफॉल्ट 1, तो यानी कि मेरी पहली क्लास, पहला मेरा स्लाइड एक्टिव हो जाना चाहिए। ब्राउज़र में आओ, जरा एक बार चेक करके देखो। हाँ एक मिनट, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/8, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही ना। अब जरा बैक करके देखो क्या लिखा रहा है, 8/8। हम लोग इधर आ गए, हम वापस इधर चलते हैं तो फर्स्ट वाले पर आ गए। अब चेंज करते जाओ इमेजेस, ठीक है। तो हमने क्या करा, लूप बना दिए दोनों तरफ से, कि अगर यूज़र पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो भी, नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो भी, तो हमारा दोनों तरफ से लेंथ जो लूप में रहेगी।
हमने क्या लिखा कि भाई नंबर इज ग्रेटर देन स्लाइड्स डॉट लेंथ, यानी कि 8 से ज़्यादा अगर हो गया तो वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, और अगर नेगेटिव में हमारा लेस देन 1 हो जाए तो घूम के वो 8 पर पहुंच जाए। समझ गए ना? तो ये वाली दो कंडीशन क्या कर रही है, इसको घुमा रही है लूप में, 8 से 1 पर, 1 से 8 पर। ठीक है, कुछ कह रहे थे, बोलो। समझ आ गया? हाँ, तो ये है अपना इतने छोटे से, देखो अब पूरा डिज़ाइन देखो तो जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, ना के बराबर जावास्क्रिप्ट है। सारा काम किससे हो रहा है, HTML और CSS। सो बेस तो वही रहेगा, JS तो सिर्फ मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है। ऑटोमेटिक वाला भी बन जाएगा, हम इसके अंदर टाइमर भी डाल सकते हैं कि इतने टाइम के बाद में चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो वाला भी आप बना सकते हो। 141, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली भी हमने बना के डाल रखा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। क्लास वर्क 12 to 130 MWF WDD, हमें जाना पड़ेगा WD में। यहाँ सर्च करेंगे स्लाइडर, ये jQuery वाला स्लाइडर है, मल्टीपल स्लाइडर सर्च करिए। इसमें होना चाहिए, ये अपना वही वाला चल रहा है। फंक्शन स्लाइडर, इन स्लाइडर, मैक्सिमम, मिनिमम, एक और होना चाहिए। इसको सर्च करो, ऑटोमेटिक स्लाइडर के नाम से मिला। तो वही वाला है ना हमारा, जो भी हमने बनाया सेम। सो यहाँ तक का हमारा पूरा कोड, सब कुछ आप देखोगे यहाँ पर SDC चल रहा है इसके अंदर। बस हमने यहाँ पर नीचे लाके अपना ऑटोमेटिक वाला काम करा दिया इसमें कि सेट टाइम आउट, स्लाइड्स जो है वो हर 2 सेकंड पर चेंज होता रहे अपना। देखो बूटस्ट्रैप तो कहीं नहीं लगा ना, नहीं लगा, तो मैं इस कोड को ही ले लेता हूँ। और आपने क्या करना है, फाइल को सेव एज कर लेना है और इसको हम लोग नेम दे देते हैं 14.2 और इसको क्या नेम दे देंगे, ऑटोमेटिक स्लाइड शो। ये अपनी फाइल आ गई, इसमें आपने जाना है, ये पेस्ट कर लेना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन हमने ऊपर बना रखा है उसके अंदर आपने ये चेंजेस करना है। ऑटोमेटिक में मेरा एक और एडवांस होना चाहिए, और ढूंढते हैं ऑटोमेटिक स्लाइडर विद क्लिक, क्योंकि फ्लिपकार्ट की साइट पर मैंने ये बनाया था, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक भी चल रहा होता है और क्लिक पे भी चल रहा होता है। हाँ, तो हमें वैसे ही कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पर आओगे ना, तो मैंने ऑटोमेटिक स्लाइडर विद क्लिक वाला ही बना रखा है, मार्च ये वाला। ये भी शायद देखो, हाँ सेम ही है, पूरा कोड कॉपी। और तो जो हमारा बना हुआ है उसमें हमने कुछ चेंज नहीं करना है, बस हमें अलग से 2-3 चीज़ें ऐड करनी है बस। और ये सारा कोड हटा देना है। चलो
तो हमने इसमें क्या नया चेंजेस किया है, यहाँ तक का देखो सब कुछ चल रहा था अपना क्लिक के ऊपर। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंटरवल आईडी के नाम से, और हमने एक अपना लगाया सेट इंटरवल। सेट इंटरवल आप लोग पढ़ चुके हो, है ना? ठीक है, तो दो चीज़ होती है, एक होता है टाइम आउट, एक होता है इंटरवल। टाइम आउट मतलब कि इतनी देर के बाद में ये चीज़ बंद हो जाए। जैसे मैंने एक स्मार्ट प्लग मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि भाई ये सुबह 6 बजे इसी बंद हो जाना चाहिए और शाम को 6 बजे चल जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि टाइम आउट यानी कि उसके बाद में एक्शन नहीं होगा। इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इतनी देर के बाद ये बार बार हो। जैसे मैं चाहता हूँ हर 2 सेकंड के बाद में मेरा स्लाइड चेंज हो, ठीक है, इंटरवल यानी कि हर 2 सेकंड के अंतराल पर कुछ एक्शन होगा। तो टाइम आउट और इंटरवल में ये डिफरेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा एक वेरिएबल है हमारे पास इंटरवल आईडी सेट इंटरवल, और हमने यहाँ पर क्या बोला है प्लस कर दो स्लाइड की वैल्यू में 1 का, और कितनी देर के बाद, हर 3 सेकंड के बाद। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी स्लाइड शो कंटेनर डॉट एड इवेंट लिसनर माउस ओवर के ऊपर हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा हमारा क्या है, माउस आउट के ऊपर ये रुक जाना चाहिए। तो माउस आउट पे हमने क्या बोला कि इंटरवल आईडी जो है वो क्लियर हो जाए, यानी कि मेरा इंटरवल आईडी कितना है यहाँ पर 3 सेकंड का। तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में क्या होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ग्लिच लगता है इसके अंदर कि भाई यूज़र देखना चाह रहा है इसको, तो ये रुक जाना चाहिए, लेकिन क्या चला जाता है। लेकिन मैंने अपने वाले में यूएक्स को इम्प्रूव किया। मैंने क्या बोला कि भाई जब यूज़र माउस लेके जाए तो रुकना चाहिए, और यूज़र हटाए तो चलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे वाले प्रोग्राम में ऐसा होगा। तो मैंने क्या बोला कि माउस ओवर जब होगा स्लाइडर के ऊपर तो क्या होगा, क्लियर इंटरवल हो जाएगा, लेकिन किसको करेगा, इंटरवल आईडी वेरिएबल को, जिसके पास वैल्यू है 3 सेकंड की। 3000 मतलब 3 सेकंड, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड, तो ये मिली सेकंड में डेटा है। और माउस आउट जब हम लोग करेंगे तो वापस से इंटरवल की वैल्यू चालू हो जाए। तो हमने क्या लिखा, माउस आउट जब होगा तो इवेंट लिस्नर तो पढ़ चुके हम लोग, तो हमने क्या बोला इंटरवल आईडी इक्वल टू सेट इंटरवल और प्लस स्लाइड फिर से करना चालू कर दो, और उसकी वैल्यू 3 सेकंड पर। तो ज़रा ट्राई करके देखते हैं ये इतना पीस ऑफ कोड लगाने के बाद में क्या बदलाव आया है। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, चेंज हो रहा है खुद से। हमारा माउस नीचे है ना, अब मुझे ये घड़ी पसंद आई, मैंने माउस रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, चेंज हो रहा है। तुम्हारा कहीं मैच नेम मिस मैच हो रहा होगा, चेक करके आओ। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्लाइड शो वेरिएबल। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू को न्यूट्रलाइज यहाँ पर करना पड़ेगा। इधर जाओ, कहाँ से लिखा था हमने ये, ऑटोमेटिक स्लाइडर, फिर से जाइए, विद क्लिक वाला था ना, यस। एक वेरिएबल को हमने बंद किया होगा, हाँ ये हो सकता है कि ये हम लोग VS कोड से चला रहे हैं, तो VS कोड की अपनी खुद की JS आती है इसके अंदर। ठीक है, VS कोड की अपनी खुद की JS आती है कि सर्वर से चल रहा है ना। एक बार आप अलग से चलाओ, तब हम भरोसा करेंगे उसके ऊपर कि हमारा कोड गलत है कि ये गलत है। अब माउस रख के देखते हैं, तो यानी कि क्लास का नेम चेक करो कि हमने नेम तो अलग नहीं था, स्लाइड शो कंटेनर। स्लाइड शो कंटेनर हमारा ऊपर मैच हो रहा है क्या, ऊपर आओ ऊपर आओ, नेम मैच हो रहा है, सही है। और कहाँ मैच नहीं हो, जरा ये चेक करो, स्लाइड शो कंटेनर 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 कंटेनर। ठीक है, और मुझे कुछ चाहिए होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता हूँ। ये तो था ही नहीं, तो इसको हटा दो। इस कोड को हम लोग यहाँ से यहाँ तक इतना रखते हैं, ओपन करते हैं विद लाइव सर्वर। अच्छा, पहला तो हमने सेव एज ऑलरेडी कर रखा है ना, सही है, फिर रिप्लेस कर दो बिंदास आर बंद करके। तो देखें हमने क्या बदलाव किए थे, स्लाइड्स दिस। ठीक है, पहले ब्राउजर चेक करते हैं, रिफ्रेश। मुझे पीछे जाना हो, काम कर रहा है, और जरा चेक करते हैं। कैप्शन 5 हमारी क्लास मैच नहीं हो रही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बस तो ये गलती है। बस इसको यहाँ से पकड़ो और इसको आईडी भी दे दो। हमारी क्लास मैच हो रही है, आईडी मैच नहीं हो रही है ना। क्या बोलेंगे इसको, आईडी। हाँ रुक गया ना, अब नहीं चलेगा।
तो बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने आईडी लिख दिया, मत लिखो, आप नीचे गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम कर लो, है ना। अगर क्लास नेम पर ही पूरा हैंडल करना है वो नेक्स्ट क्लास बता दूंगा, तो वो भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो बढ़िया ना, पूरा रियलिस्टिक अपना एकदम। तो देखो तुमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, सारी काम में आ गई। तो ये जावास्क्रिप्ट की सैम्पलिंग है। नहीं तो ऐसे कंडीशन पढ़ ली, वेरिएबल डिफाइन करना पड़, आईडी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहे हैं अपने, सारी चीज़ें बन के एक अपना बेसिक सा। आप सोचो खाली जावास्क्रिप्ट के बेसिस पर बिना किसी बैकएंड के एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, जैसे भी जो टास्क हमारे पास आया हुआ है, ये हुआ हुआ है ना। तो इसमें क्या है कि मेरी स्टूडेंट का मैं नाम बोल रहा हूँ, उसका नाम क्या था, एक बच्ची ने बनाया है। तो उसको जब हमने सिखाया था ना, तो जब उसका यहाँ पर हुआ था प्रेजेंटेशन, तो उसने वेब डिज़ाइनिंग का ही प्रेजेंटेशन पूरा ई कॉमर्स के उस प्रोजेक्ट पे दिया था। तो मैंने उसको जेसन वगैरह सब बनाना सिखा दिया था। तो उसकी हेल्प से क्या हुआ कि उसने बिना किसी बैकएंड के सारे प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, कार्ट का टोटलिंग वोटलिंग सब कुछ दिखा दिया था उसमें। और पीछे कैटेगरी बना दी थी कि जैसे इंडोर प्लांट या आउटडोर प्लांट जो भी आपके एग्जांपल के तौर पर। तो उसने ज्वेलरी के ऊपर बनाया था, ज्वेलरी के ऊपर, ज्वेलरीज होती है ना अपनी, उसके ऊपर उसने जैसे कि इयररिंग्स हो गए, आपके बैंगल्स हो गए, ठीक है, नेकलेस हो गए, इस तरह के उसने कैटेगरीज को लेके यूज़र जिस कैटेगरी को क्लिक करेगा फिल्टर भी हो रहे हैं कैटेगरी वाइज, और ऑल पर क्लिक है तो ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे अपने। तो सारा कुछ जेसन एपीआई से काम करा लिया था। वू कॉमर्स चलता है वर्डप्रेस के ऊपर। हाँ, तो मेरी अगर प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तुम्हें वू कॉमर्स मिलेगा, उसमें चलता है वो। ठीक है जी, तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने आज की डेट में इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, डेट चेंज करना भूल गए। तो आज का डेट है 13 है ना। अब ये नाराजगी भी दिखाएगा थोड़ी सी। VS कोड, हाँ जी, अब चेंज करो, होगी 13, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वाला लगा दो। और स्लाइड्स वाली फाइल के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, कोई JS नहीं था। कंटेनर के अंदर हमारे पास सिर्फ इमेज थी, सोडा ना कुछ नहीं था, ये भी नहीं था, बस इतना बनाया था मैंने, और कोई CSS भी नहीं था। तो ध्यान रखना कि वेब डिज़ाइनिंग में JS का रोल तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम्हारा HTML और CSS एक्सीलेंट होगा। जब तक तुम्हारा HTML CSS पर होल्ड अच्छा नहीं होगा, तब तक तुम JS से मतलब किसी को खुश कर सकते हो, बट उससे कुछ बढ़िया आउटपुट नहीं ला सकते। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिकॉर्डिंग हमने स्टॉप किया।